सभी को सुप्रभात। मैं इस भाग में बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य प्रथम इकाई में हम पढ़ रहे हैं संभोग जगदीश गुप्त द्वारा रचित लघु काव्य, जिसमें हम वन देवता पढ़ रहे हैं। तो चले बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य संभोग पढ़ रहे हैं, जो अपनी पुस्तक है आधुनिक काव्य। ये अपने संभोग है, ये प्रथम इकाई है। चले, तो हमने पढ़ा कि राम जैसे ही वन देवता से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन राम अभी तक अपने मुख से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया है। यहाँ कवि ने बताया कि जैसे ही वन देवता ने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, आपकी योजनाएं बहुत दूर दूर तक फैली है, लेकिन यहाँ के लोगों तक आपकी योजनाएं पहुँच नहीं पाई है। ये निरक्षर है, ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये आपकी यात्रा आपके जो सेवक है, मंत्री है, इनकी यात्राएं सहते हैं। वनपाल है, इन पर क्या करता है, पशुओं की भांति अत्याचार करता है, इनको अच्छा व्यवहार नहीं मिल पाता। फिर बताया है क्यों सताते इन्हें आते तुम्हारे कृत्य, कहते हैं आपके ही सेवक इनको सताने के लिए यहाँ आते हैं। फिर उनकी विशेषता बताई, जो वन में रहने वाले लोगों की विशेषताओं के बारे में क्या बताया कवि ने। फिर कवि ने यहाँ वन देवता के माध्यम से बताया कि ये चना अपना चबाकर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना, ये चना अपना चबाकर हाथ चाटेंगे या रहेंगे मौन अपना पेट काटेंगे। देखो कितनी गहराई दिए हुए शब्द है कि चना खाकर भी हाथ को चाटेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, मौन रहेंगे, और अपना जो पेट है उसकी पूर्ति न होने से ये क्या है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे बताया कि इनको कोई कार्य करने की लज्जा नहीं आती, जैसा कार्य इनको दिया जाता है वही कार्य ये कर लेते हैं। इनको फिर बताया वन देवता राम को कहते हैं कि ऐसे जो जीवन यापन करते हैं, इतना इनकी दयनीय दशा है, इन दयनीय दशा का सजा है वो किसको लगेगी, आपको। तो ये क्या बताया कि क्या भले इनकी तुम्हें सजा नहीं लगती। आगे बताया कि ये जो है आदिवासी कह लो, ये जो लोग हैं, इनको अगर थोड़ा सी बड़ाई या थोड़ा सा इनको हौसला दें तो कहते हैं कि ये अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। और कहते हैं कि ये जो लोग हैं निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और ये जो जंगल में लगती है अग्नि, तो अग्नि की भयानकता के कारण ये अग्नि को भी क्या मान लेते हैं, देवता मानते हैं, सूर्य को पूजते हैं। देखो कि ये बताया भूमि पर कलोरे पूजते, चांद सूरज आग सबको पूजते। ये जो अग्नि चांद सूर्य इनको ये पूजा करते हैं, अग्नि से प्राप्त सारी सिद्धि है, इनको जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई है ये अग्नि से ही उनको प्राप्त हुई है। कहते हैं जलाती है दावाग्नि, जैसे ही जंगल में आग लगती है तो इनको जला देती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनको भयानक जलाती है वो कौन सी है, जठराग्नि, पेट की अग्नि जलाती है। इनको समय पर भोजन उपलब्ध नहीं होता। जैसे दिनकर जी ने कहा है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं।
जाड़े में माँ की छाती से चिपक कर रात बिताते हैं। युक्ति की वसन वेच वे तरल ब्याज चुकाते हैं। तो देखो इसी से ये बताया है कि जागते सोते तुम्हारा नाम जपा करते हैं निपट निष्काम। ये जागते हो चाहे सोए हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये श्री राम आपका नाम का जाप करते हैं, वो भी पूर्ण रूप से निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा से ये आपके नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन आपको इनकी सजा लगेगी। फिर बताया कि इनको याद है सबरी की, कि श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, इसलिए इनको भी ज्ञात है कि श्री राम यहाँ आएंगे। ये अपने झोंपड़े हैं, कच्चे जो झोंपड़े हैं, इन झोंपड़ों में इन्होंने क्या किया है कि सबरियों ने लिए ढेर, तुम्हारा आवागमन ले जान नाच उठेगी गुना कर्म गान। इनको ज्ञात हो जाएगा कि आप आ गए तो ये नाच उठेंगे और अपना कच्चा घर को गोबर से लेप कर ये आपका स्वागत करेंगे, आपको साग सब्जी परोस देंगे। फिर बताया कि नगरवासी समझते हैं इन्हें मृगमीन। नगरवासी हैं लोग, इनको क्या समझते हैं? मृग की भांति समझते हैं, जानवरों की भांति इनके साथ व्यवहार करते हैं। कि जो भी यहाँ नगरवासी हैं इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते। जैसे दिनकर जी ने कहा था कि शांति जब तक नहीं तब तक, शांति जब तक नहीं तब तक नर बाघ ने सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। इसी तो वनदेवता ने कहा है कि दंड देने दंडक यहाँ तुम आ गए। अब आपने मुख से उच्चारण नहीं किया, लेकिन आपकी शरीर की आभा से हमें लग रहा है कि आप किसी को दंड देने यहाँ आए हो। तो क्या कहते हैं वन देवता, कहाँ थे कहाँ आ गए, आप कहाँ थे? एक आप दिव्य पुरुष थे और कहाँ आप आ गए हो दंड देने किसको? तो आगे बताया कि यहाँ गगन पुष्पक यहाँ तुम यहाँ उतरे गगन से लिए पुष्पक यान, गगन से आए हो, गगन मंडल से पुष्पक यान में विराजमान होकर, वो भी आभा वाला, वो भी एक क्या हीरे मोती से जड़ित ऐसा यान लेके आप यहाँ आए हो। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये तो आभाओं से भरा हुआ वन प्रदेश है, उदासियों का देश। यहाँ चारों तरफ से किसी उदासियों से भरा हुआ है, खुशी यहाँ नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर बताया था आगे कवि ने बताया है कि जैसे जैसे ये बात सुनते गए रामचंद्र जी, लेकिन रामचंद्र जी अपनी विगत स्मृतियों में खोए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वन देवता से उनकी बातचीत या वार्तालाप हो रही है। अब क्रोध भाव से आए हुए श्री राम की दशा का वर्णन यहाँ पे बताया है। जैसे रामचंद्र जी की आंखों में क्रोध के भाव आते हैं। जो फूल खिलना था, फूल खिले थे और पेड़ों ने इनके स्वागत करने के लिए हिलोरे देना शुरू किया था। अब वो पेड़ के जो शिखर है उनमें ज्वाला भड़कनी शुरू हो गई है। चारों तरफ वन में जहाँ भी दृष्टि जाती है चारों तरफ क्या है, ऐसा लगता है जैसे जान पूरे वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के मानव एक अग्नि से जल रहे हैं, वहीं जल जल कर वो तड़प रहे हैं। तो ये बताया यहाँ पे। फिर बताया कि ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया कि वहाँ से कहते हैं कि चारों तरफ से घनघोर धुआं व्याप्त हो गया। ऐसी गंध उस वन में व्याप्त हुई जिस प्रकार से कोई चमड़ा जलने से या कोई मांस जलने या बाल जलने से व्याप्त होती है। कहते हैं कवि यहाँ वन देवता, कवि कहता है कि वन देवता के माध्यम से कि ऐसा सभी का कंठ रुद्ध गया है और खांसी आनी शुरू हुई है। हो गया ज्वालामुखी सा विंध्यगिरी का रूप,
क्यों यहाँ लौट कर आए राम तुम बनकर भोप। आप यहाँ राजा बनकर आप आए हो, पहले 14 वर्ष आप यहाँ पर एक सामान्य नागरिक की भांति रहे थे। अब जैसे ही आप राजा बन के आए हो तो चारों तरफ ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया क्रोध से। देखो ये शब्द होता है, इसमें शक्ति होती है जो हम बोलते हैं। अगर वही बात अपने किसी को प्रेम से कहें तो क्या गया, प्रेम गया। अगर वही बात हम किसी को क्रोध भाव से कह दें तो क्या गई, अग्नि गई, क्रोध गया। और झट से डंडा उठाने को तैयार होता है तो क्या हुआ, झगड़ा हुआ। यही बात यहाँ रामचंद्र जी के अपने शरीर में एक आवेश, एक क्रोध हुआ। तो उन क्रोध से कवि की कल्पना है कि पूरा वन प्रदेश ऐसा जल गया, क्योंकि अब श्री राम सामान्य नागरिक न रहकर अब क्या है, सत्ता पे थे वो राजा बन के यहाँ पे वन प्रदेश में आए हैं। तो आगे क्या बताया, देखो कि राम ने जो रचा माया रूप का सीता अलौकिक, ली परीक्षा अग्नि की जब भस्म होकर उसी में सो गया। साथ साथ में थोड़ा सा अपने यहाँ अंकित करेंगे, आप अपना रजिस्टर निकालें, साथ साथ में लिखें तो हम चले आगे। क्या बताया, देखना आगे, राम ने जो रचा ये 44 नंबर पेज पे है अपना। राम ने जो रचा माया रूप सीता का अलौकिक, माया रूप सीता का अलौकिक, ली परीक्षा अग्नि की जब, ली परीक्षा अग्नि की जब भस्म होकर वह उसी में सो गया, उसी में सो गया। आगे देखो, देख कर उनको हीरा दावाग्नि से अब हीरा दावाग्नि से अब द्रवित ममता में, द्रवित ममता में। आगे देखिए, एक प्रतिबिंब पर प्रकटित हो गया, एक प्रतिबिंब प्रकट हो गया। जिधर देखा राम ने, जिधर देखा राम ने, जिधर देखा राम ने सीता नजर आई, सीता नजर आई, नजर आई। वे चकित थे, वे चकित थे, भ्रमित थे, वे भ्रमित थे। यह असत्य या यह असत्य या मात्र परछाई, मात्र परछाई। तो देखें
क्या बताया है इसमें? कवि ने बताया है कि राम ने जो रचा माया रूप सीता का अलौकिक ली परीक्षा अग्नि की, जब भस्म होकर वह उसी में सो गया, देखकर उसको गिरा दावाग्नि से अब दर्वित ममता में एक प्रतिबिंब प्रकटित हो गया। जिधर देखा राम ने सीता नजर आई, वे चकित थे, भ्रमित थे, असत्य से मात्र परछाई। तो कवि ने यहाँ पे अब राम वहाँ वन प्रदेश में गए हुए हैं, तो जैसे ही हमने गत चर्चा की कि पूरा जो वन्य प्रदेश है ज्वालाओं से जल रहा है, जहाँ भी देखो अग्नि ही अग्नि व्याप्त हुई है, उसी के क्रम में गुप्त जी बताते हैं कि वन में लगी हुई अग्नि की भयंकर दृश्य राम को अग्नि परीक्षा की याद दिलाता है कि जैसे ही ये देखा राम ने कि वन में अग्नि लगी हुई है, उस अग्नि से ही याद आई राम को सीता की अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा याद दिलाता है, साथ ही उन्हें स्मरण याद होता है कि सीता की अग्नि परीक्षा के समय क्या बताया कि सीता की अग्नि परीक्षा के समय राम ने अपनी माया रूपी सीता का भी भव्य सुंदर आकर्षण रूप रचा था। उनकी क्या हुई थी? अग्नि परीक्षा हुई थी, और अग्नि की माया सीता जब उसमें प्रवेश की तो एक निर्मल, एक पवित्र, उस समय एक उस अग्नि से भस्म होकर सीता क्या आई थी? असली सीता बाहर बनकर आई थी। अब इसी के क्रम में फिर अब दृश्य देखकर सीता की बात याद आती है। तो क्या बताया? जैसे ही राम ने रचा है माया सीता का अलौकिक, अब वन्य प्रदेश को देखकर राम को अपनी विगत बातें याद आ जाती है कि मैंने यहाँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, और जैसे माया रूपी सीता प्रवेश किया तो वहां से अग्नि परीक्षा से एक निर्मल पाक पवित्र सीता उभर कर बाहर आई। इसी प्रकार ये जो देखकर उसको गिरा दावाग्नि से द्रवित ममता में अब ममता जागी अपने प्रिय के साथ यहाँ श्री राम की, उनको ऐसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है जिस प्रकार से सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो कहते हैं जिधर भी देखा राम ने, वहां चारों तरफ से वन में सीता ही सीता नजर आई। मैं आपको सदैव एक बात कहता हूँ, जिस पात्र को आप याद करते हो अपने जो शिवपन बन के आएगा, उसी पात्र का बन के आएगा। तो यहाँ रामचंद्र जी अपनी विगत बातों में खोए हुए हैं, और विगत बातें जैसे वन में उनकी आंखों की उठी ज्वाला से वन्य प्रदेश झुलस गया है, चारों तरफ से जीव जंतु हाहाकार मची है। अब अपने प्राण बचाने के इधर उधर क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। जब श्री राम ने अपने दोनों लोचन उगाड़े हैं, तो यही दृश्य यहाँ श्री राम ने बताया। श्री राम को याद आया कि मैं सीता की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ, तो अब सीता ही सीता नजर आई। वे चकित थे, रामचंद्र जी इस लेकर आश्चर्यचकित हुआ कि ये वास्तविक, फिर सोच रहे थे कि मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, ये बात सत्य है या क्या है? परछाई मात्र है। ये बात सत्य है या परछाई मात्र है कि सीता का यहाँ अग्नि परीक्षा हो रही है, या ये असत्य बात है? आगे देखो क्या बताया। आगे बताया कवि ने कि उन्हीं की माया उन्हीं पर छा गई, जो ये देखा कि सीता ही सीता नजर आई, जो उन्होंने स्मरण किया वो बात उन पर ही छा गई। अपने ही क्या पता, यह अपनी क्रूरता की याद आ गई। अब राम को अपने जो विगत है बातें, उन पर जो क्रूरता की थी सीता जी पर, वो ही बात याद आई। तो क्या बताते हैं? किस तरह आंसू बहाती गई बन की ओर, किस तरह टूटी खींची अपना तो मधुर डोर। अब साथ साथ में यहाँ रामचंद्र जी को सीता का जो हरण होता है वो भी बात याद आ जाती है कि इनका जो बिच्छू हुआ था, अपना तो जो टूटा था, वो भी बात याद आती है।
तो बताया है कि किस तरह आंसू बहाती सीता अपने प्रिय के वियोग में आंसू बहाती है और इधर से जो अपनत्व की डोर थी वो टूट चुकी है। तो आगे बताया कि राम व्याकुल हो उठे, फिर तो विगत बातों को याद करते हुए श्री राम अब हत्या है वो द्रवित हो चुका है, व्याकुल हो उठे हैं। और फिर क्या बताया, सब दिशाएं मुखरती उन्हीं नाम का उन्हें ऐसे लगा जैसे मैथिली ने उन्हें पुकारा राम। ऐसा एहसास हुआ उस वन्य प्रदेश में श्री राम को जैसे मैथिली ने यानी सीता ने राम को पुकारा है, हे राम हे राम। तो यही यहाँ पे जो चेतन मन में चले गए हैं श्री राम, तो यहाँ पे जो विगत बातें हैं उनका मनन कर रहे हैं। फिर क्या बताया आगे कि रह नहीं रह सके फिर मौन। अब तक वन देवता ने उनका स्वागत करने के लिए फूल बरसाए, बातचीत की और अभावों से ग्रसित जो जन थे उनके बारे में बताया। लेकिन फिर भी बताते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने मुख से अभी तक एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया है। तो बताए हैं कि अब फिर वो मौन नहीं रह सके, सहन इतना कर न सके कौन। कहते हैं जो विगत बातें इतना उद्वेलित उनको किया श्री राम को, अब बातें सहन नहीं हुई। तो क्या बताए, तभी सहसा चेत उनको हुआ, खड़ग का फल तृप्त तन से छुआ। जैसे गर्म तलवार ने श्री राम के तन को क्या किया हुआ है, छू लिया हो। जो अचेतन से चेतन अवस्था में आ गए हैं श्री राम। तो हुआ फिर क्या बताया कि मिटा दावाग्नि का दुर्बोध, सिमट कर मन में समाया पुण्य मन का क्रोध। जो क्रोध था चारों तरफ से व्यक्त हुआ था, क्रोध कौन सा था कि शूद्र मुनि या शंभू की तलाश में उनका वध करने के लिए श्री राम निकले हैं। वो ही जब क्रोध था, उन क्रोध को चारों तरफ से वो फैल चुका था। अब उस क्रोध को श्री राम ने क्या किया, समेटने का प्रयास किया है। अब चले मन की ओर होकर शांत। अब रामचंद्र जी वन देवता से बात न करते हुए अपने आप चल पड़े हैं, उस शंभुक ऋषि की, शूद्र मुनि ऋषि की खोज में निकल पड़े हैं। खोज ले सन मार्ग जो पथ भ्रांत, कोई मार्ग को फिर तलाश करना शुरू कर देते हैं श्री राम। तो ये था वन देवता। अब हमारा आगे का जो भाग है दंडकारण्य। दंडकारण्य शुरू होता है। तो दंडकारण्य में प्रथम जो पद आता है तो क्या बताया, कोल की काया कमठ की पीठ से पर्वत, राह रोके खड़े निश्चल ढीठ से पर्वत, तनिक आगे बढ़े ओझल ढीठ से पर्वत। अब जैसे ही रामचंद्र जी अब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो पहाड़ है उनका वर्णन किया गया है। बताया है कि पहाड़ जो दुर्गम है वो श्री राम का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। लेकिन कवि ने यहाँ राम के माध्यम से बताया है कि अंदर से दृढ़ संकल्प हो तो कठिन सा कठिन कार्य भी सरलता की ओर बनता जाता है। इसी प्रकार कहते हैं ना कि जो कर्मवीर होते हैं वो पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ रामचंद्र जी के बारे में बताया है कि जो पर्वत है, ऊंचेदारी पर्वत है, वहाँ उनके जो ढीठ से पर्वत है, बेशर्म जो पर्वत है, वो निश्चित खड़े हुए श्री राम का रास्ते को रोक रहे हैं। और कुछ से अब ऐसा लगा जैसे कुछ पर्वत दिखाई देते हैं, कभी आंखों से क्या हो जाते हैं, वे ओझल हो जाते हैं। बादलों की श्यामल वन संगन धूम में आती क्षण। अब बताया वन्य प्रदेश इतना उनमें गहराई लिए हुए हैं कि जैसे ऐसा लगता है वहाँ पर भ्रमण करने से आसमान में काले बादल छा गए हो, अंधेरा व्याप्त है उस दंडकारण्य में। तो कहते हैं धूप उसमें भूमि तक आती न क्षण, सूर्य का प्रकाश उस दंडकारण्य वन में, सूर्य का प्रकाश पेड़ों की छाया से छलकर नीचे नहीं आ पाता, यानी कि रोशनी अंदर नहीं आती। जिस प्रकार से चारों तरफ से बादलों की घटा घोर छा जाती है, दिन में क्या हो जाता है अंधेरा, इसी प्रकार से वह वर्णन किया है कवि ने।
तो क्या बताए, ध्रुवों में उलझी कुसुम रंजित लताएं, हर प्रबल संकल्प को घेरे हुए जो वासनाएं। जिस प्रकार से हमें हमारी जो इंद्रियां हैं ये बाहर मुखी हुई है, इंद्रियां हैं या वासनाएं हैं। जैसे एक संत ने कहा है, एक दिल लाखों तमन्ना उससे ज्यादा और हविस। एक मन है या दिल है उसकी तमन्नाएं लाखों है, उससे ज्यादा हवस है। इसी प्रकार यहाँ रामचंद्र जी बताते हैं कि यहाँ की जो ये शाखाएं फैली हुई है वन्य प्रदेश में, जिस प्रकार से मनुष्य को वासनाएं ग्रसित करती है, इसी प्रकार इनको ये पेड़ों में क्या है, लताएं इनको घेरे हुए वासनाएं रूपी है। ये था दंड करने का, हमने शुरू किया है। कल फिर इनको आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। आपको फिर मैं सचेत करना चाहता हूँ कि जैसे हमने संभोग शुरू किया था प्रथम पाठ से लेकर, आप बीच में इसको बीच में छोड़ना नहीं है। एक बार तारतम्य टूट गया तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। अपनी कड़ी दर कड़ी आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें हम कहीं विराम नहीं ले रहे हैं। कोई शब्द है जो कठिनता ली हुई उसका हम साथ साथ में हिंदी अनुवाद करते हुए सहप्रसंग व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारा कहना मानो। कहते हैं ना कि जे गुरु झिड़केता मीठा लागे, गुरु झिड़कता है तो मीठा लगना चाहिए। अगर कहना मानोगे तो सुख पाओगे। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।